हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम आज एड्स बीमारी के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एड्स क्या है। एड्स एक प्रकार की बीमारी है जो कि वायरस से होती है, यानी विषाणु से फैलती है। पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो रोग होता है ना, इस रोग को हम जनरली कहते हैं एचआईवी, या सॉरी, अगर किसी को ये रोग है, किसी इंसान को ये रोग है, तो हम कहते हैं एचआईवी पॉजिटिव। उसका एक डिनोट करने का या बोलने का एक तरीका होता है, एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। तो एचआईवी जो है ये वायरस ही है, उस वायरस का नाम ही है क्या? एचआईवी। अब एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसी वायरस की वजह से जो एड्स रोग है, एड्स की बीमारी है, वो होता है। अच्छा, इससे होता क्या है? अगर ये वायरस शरीर में आ जाए तो क्या होगा? इससे होता यह है कि धीरे धीरे ये वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। ये वायरस अपनी संख्या बढ़ाएंगे और होगा क्या? इससे हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, शक्ति, ठीक है, हम होता नहीं है कि कोई रोग होता है तो किसी किसी इंसान का बिना दवा खाए सही हो जाता है, कुछ लोग को दवा खाना पड़ता है। तो हर इंसान की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है? अलग अलग है। तो ये जो वायरस होते हैं ये उसी क्षमता को और कमज़ोर करते हैं उस इंसान की, जिसको हो जाएगा, जिस इंसान को, उसकी क्षमता और कमज़ोर कर देगा, यानी कम कर देगा रोगों से लड़ने वाली। तो अगर ये रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर कर देंगे तो जाहिर सी बात है, उस इंसान को अगर सर्दी भी हो गई तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कोई भी बीमारी उस इंसान को हो जाएगी तो वो ठीक ही नहीं होगी, कितना भी दवा वो कर ले। इसीलिए एड्स को एक खतरनाक बीमारी माना जाता है, क्योंकि इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, इस रोग का विषाणु शरीर, जो इसका जो वायरस होता है यानी विषाणु होता है, शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिका एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से भी अपना बचाव नहीं कर पाता। जैसे श्वेत रक्त कणिका आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे। हमारा जो रक्त है उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। एक लाल रक्त कणिका, आरबीसी जिसको बोलते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसको हम श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं या वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। और एक होता है प्लेटिलेट्स। तो जो लाल रक्त कणिका है वो तो हमारे शरीर में हर चीज़ को, यानी चाहे गैस हो, ऑक्सीजन हो, उसको हमारे शरीर की हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोई मिनरल्स हो, कुछ हो गए तो वो भी हमारे शरीर तक पहुंचाता है। तो ये हमारा आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी का काम है, यानी श्वेत रक्त कणिका है, इसको हम रक्षक रक्त कणिका कहते हैं या प्रतिरक्षी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये, जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस घुस गया, जीवाणु, तो पहले तो ये जो श्वेत रक्त कणिका होती है ये कोशिश करता है कि ये अपनी तरफ से उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को मारे। ठीक, जैसे होता है ना, कहीं इन्फेक्शन हो जाता है या कहीं दाने निकल आते हैं तो पस के रूप में, जिसको हम मवाद भी कहते हैं, वो निकलते हैं। तो वो किसके द्वारा बनता है? वो श्वेत रक्त कणिका उस बैक्टीरिया को मारता है पकड़ पकड़ के, और फिर पस के रूप में उसको बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है श्वेत रक्त कणिका का। तो इसी तरह से और भी तरीके से ये शरीर में हमारे रक्षात्मक कार्य करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, तो यही डब्ल्यूबीसी को ये वायरस कमज़ोर करने लगते हैं। जो एचआईवी वायरस है ये उसी डब्ल्यूबीसी को कमज़ोर कर देता है। तो जब वो कमज़ोर हो जाता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है शरीर हमारा, और अंत में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। इसको हम रेड रिबन से दर्शाते हैं। इसका सिंबल है, एड्स का सिंबल है रेड रिबन, और कुछ इस डिज़ाइन में रेड रिबन को डिज़ाइन किया जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एड्स से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है उसको हम एचआईवी पॉजिटिव कहते हैं या एचआईवी धनात्मक कहते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, एड्स के जो लक्षण हैं उसमें भूख ना लगना, वजन में कमी होना, ज्वर, त्वचा पे ददोरे आ जाना,
थकावट, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी महसूस होना आपको। तो ये कुछ ऐसे हैं लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसको कोई बीमारी है। तो आप उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे और ब्लड टेस्ट के द्वारा ही ये पता चलता है, ठीक है, उसकी जांच होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होना ज़्यादा होता है। यानी अगर एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके निमोनिया से वो ज़्यादा ग्रसित होगा और त्वचा कैंसर, जो स्किन कैंसर होते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रोग भी बहुत खतरनाक होते हैं तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। और एड्स भी वैसे ही बीमारी है कि ठीक नहीं होती जल्दी, ठीक है। तो ये तो कुछ लक्षण हैं इसके। आगे देखते हैं अब हम एड्स के कारण तथा रोकथाम। अब एड्स होता कैसे है भाई? लक्ष्य हमने एड्स क्या होता है जाना, अभी एड्स के लक्षण क्या होते हैं। अब हम ये जानते हैं, ये जानेंगे यहाँ पे कि इसका कारण क्या है, एड्स होने का, एड्स फैलता कैसे है या इसके रोकथाम कैसे हैं, ये दोनों चीज़ें जानेंगे। एड्स होता कैसे, जैसे एड्स का जब HIV वायरस जो होता है, जब ये मनुष्य के शरीर में घुसता है तभी एड्स होना प्रारंभ हो जाता है, उस इंसान को एड्स हो जाता है। अब ये शरीर में पहुंचते कैसे हैं ये जानते हैं। देखिए होता क्या है, अगर कोई इंसान असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, यानी असुरक्षित यौन संबंध का मतलब कि इंटीमेट होता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, ठीक, सेक्स या यौन संबंध बनता है वो बिना किसी सुरक्षित संबंध, या जो जनरली कहते हैं जो कॉन्डम्स होते हैं, वो मेनली इसी से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका हम कई तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, अलग बात है, बट इसी को हम कहते हैं सुरक्षित यौन संबंध, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, उसमें होता क्या है, अगर मान लो दो लोग यौन संबंध बनाते हैं, उसमें से अगर किसी को भी एड्स है तो दूसरे इंसान को एड्स हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह से जो एड्स की बीमारी है वो फैलती रहेगी। दूसरा है हमारा जो रक्त है। अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को सुई लगते हैं, ठीक, इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसी न किसी बीमारी की वजह से या ब्लड टेस्ट की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। तो मान लीजिए किसी को सुई लगी, किसी को इंजेक्शन लगाया गया, उस इंसान को मान लेते हैं कि एड्स था। अब वही इंजेक्शन अगर बाई चांस गलती से दूसरे को लगा दिया जाए तो उस इंसान को भी एड्स हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है रक्त आधान में संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड या इंजेक्शन के उपयोग से यह रोग फैलता है। अब देखिए कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको एड्स है, वो दाढ़ी बना रहा है, उसकी दाढ़ी कहीं कट गई और उसी ब्लेड से कोई दूसरा इंसान दाढ़ी बना लिया और उसकी भी दाढ़ी बाई चांस गलती से कट गई तो उसको एड्स हो जाएगा। यानी एक सीधा सा आप बात समझ लीजिए, एक तरीका है असुरक्षित यौन संबंध और दूसरा किसी भी तरीके से संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त है वो असंक्रमित व्यक्ति के रक्त पे अगर मिल जाता है, चढ़ जाता है, तो असंक्रमित व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा एड्स से। यानी खून के आदान प्रदान से ही ये बीमारी फैलती है। और दूसरा तरीका यौन संबंध, ठीक। तो फैलने का तरीका आप जान गए। अभी एक चीज़ और होती है कभी कभी, जैसे माता और पिता या तो दोनों संक्रमित है या उनमें से कोई भी एक एड्स से संक्रमित है, तो हो सकता है कि बच्चे को भी ये बीमारी हो जाए, ठीक है। यह बीमारी संक्रमित माताओं से बच्चों में भी जाती हैं। देखिए लिखा है जाती हैं, यानी 100% नहीं, जा भी सकती हैं और नहीं भी जा सकती हैं। तो ये 50-50 वाला चांस हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं इसके बचने के उपाय क्या हैं। इंजेक्शन लगाने में विसंक्रमित, या विसंक्रमित का मतलब कि इंजेक्शन जो है उसको पहले हम, एक तरीका है, सैनिटाइज कर दें या उसको अच्छे से उबाल दें, ठीक, अच्छे से वो पानी में उबाल देंगे तो उसमें जो भी विषाणु जो भी कुछ होंगे वो मर जाएंगे, तो वो साफ़ हो जाएगा। यानी उसको साफ़ करना, नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करें। एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एकदम नई सुई का ही प्रयोग करें,
अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी को भी लगाएं, एक इंजेक्शन हमेशा एक ही व्यक्ति को लगेगा और एक ही बार लगेगा। दूसरे व्यक्ति को लगाने के लिए दूसरा इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। ठीक, एक तो तरीका यह है बचाव का। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच भली बात अनिवार्य रूप से करा लेनी चाहिए। यानी अगर किसी को रक्त चढ़ाना है तो जिस इंसान का रक्त लिया जा रहा है चढ़ाने के लिए, उस इंसान का रक्त जांच पहले अच्छे से होना चाहिए, ताकि अगर उसे कोई बीमारी है तो वो पता चल सके। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। अक्सर आपने देखे होंगे पिक्चर में या कहीं भी कि लोग नशीले इंजेक्शन लेते हैं, जो कि सबसे ख़राब चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। नशा तो वैसे ही बहुत गलत चीज़ है, दूर रहना चाहिए, और ऐसी क्रियाओं से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे इंजेक्शन से भी। ठीक है। रेज़र ब्लेड आदि का उपयोग सावधानी से करना, और हर व्यक्ति को अपना रेज़र और अपना ब्लेड हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। कभी भी एक इंसान का रेज़र ब्लेड दूसरा इंसान को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण आप, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बाई चांस हो सकता है कि आपको भी थोड़ी सी लापरवाही के कारण रोग हो जाए। ठीक है, तो पहले से ही हम प्रिकॉशंस ले लें, पहले से ही बचाव कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तरीके हैं एड्स से बचाव के। चलिए आगे देखते हैं अब हम। एड्स, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि हाथ मिलाने से एक दूसरे, अगर तुम उसके पास बैठोगे तो तुमको एड्स हो जाएगा या ये बीमारी हो जाएगी। देखिए, हर कई तरह की बीमारियां हैं, संक्रमित बीमारियां हैं, तो वो हवाओं में, जैसे आपका कोरोना वायरस, ये क्या है, ये हवाओं से ही फैल जाता है, ये एक तरह का संक्रमण है। ठीक है, यानी ये वायु संक्रमण है एक तरह से, यानी हवा में भी रोग फैल रहे हैं। लेकिन जो एड्स है वो ऐसा नहीं है, एड्स हवा में नहीं फैलता। एड्स कैसे नहीं फैलता ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ पे हम जानते हैं एड्स कैसे नहीं फैलता। देखिए, एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलता। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति फ़ोन यूज़ कर रहा है, टाइपराइटर यूज़ कर रहा है, किताब कलम आदि यूज़ कर रहा है, तो आप उसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एड्स नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, हाथ मिलाने से, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़े को पहनना, इन सब क्रियाओं से भी एड्स नहीं फैलता। एक ही कार्यालय में काम करना, कारखाने आदि में काम करना, साथ साथ किसी उपकरण का इस्तेमाल करना, तो इन सब चीज़ों से भी नहीं फैलता। साथ खाने से, यानी अगर एक टिफ़िन लाया है, आप दोनों लोग साथ में खा रहे हैं, आप नहीं, मतलब कोई भी हो, कोई भी दोनों लोग खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि खान साथ में बैठकर खाने से भी एड्स हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक संक्रमित व्यक्ति का खून आपके खून से नहीं मिलेगा, यानी आपके शरीर में जो ब्लड है उसके संपर्क में नहीं आएगा संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, तब तक आपको एड्स नहीं होगा। दूसरा तरीका, कि अगर यौन संबंध में असुरक्षित यौन संबंध हुआ तो चांसेस हैं। और तीसरा, माँ से बच्चों को हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। आगे, तो वही बर्तन, प्लेट आदि का अगर एक साथ प्रयोग करते हैं तो भी नहीं होता है, इससे भी एड्स नहीं फैलता। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है या हाथ मिलाता है, कुछ करता है, खांसता है, तो उससे भी इसके वायरस नहीं फैलते। कीट पतंगे काटने, यानी जैसे मच्छर ने संक्रमित व्यक्ति को काट लिया, मक्खी ने काट लिया, ऐसा कुछ है, तो उससे भी एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर मच्छरों के काटने से एड्स फैलता तो किसी संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया, आखिर वो दोबारा उड़ के फिर किसी और को जाके काटेगा, तो उसको भी हो जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर फैलता तब तो पूरी दुनिया को ही एड्स हो जाता, बहुत सारी बीमारियां किसी ना किसी को हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से मक्खी, मच्छर, जूं, ये सब जो होते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति को काट लें और उसके बाद किसी और को भी काटते हैं तो इससे एड्स नहीं फैलता। ठीक है, तो ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए ताकि आप लोगों को बता सकें। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम जान लेते हैं। देखिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ?
बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ, यानी सबसे पहले बंदरों में ही एड्स के जो विषाणु हैं ये पाए गए। उसके बाद यह रोग फैलते फैलते मनुष्यों के अंदर आ गया। इसका जो परीक्षण होता है, यानी इसका पता कैसा लगाते हैं, तो इसको पता लगाने के लिए एक परीक्षण होता है, उसको हम एलिसा कहते हैं। एलिसा जांच से ही पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, यानी HIV पॉजिटिव वो है या नहीं है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी एड्स के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे कंपटीशन लेवल से आप देखें, चाहे बेसिक लेवल से जाने, या एक जागरूकता के हिसाब से जाने। ठीक है, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। चलिए, तो उम्मीद है आप इसके बारे में जानकारी जो है वो समझ गए होंगे, जान गए होंगे, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, किस चीज़ से ये रोग नहीं फैलता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।